वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और मैं आप सभी के लिए स्पेशल अपडेट्स लेके आ चुका हूं। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। पाई सेमिनार अबाउट मेटावर्स को लेके अपडेट है। एनएफटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इवेंट्स, प्रमोशंस, ट्विटर पे आज के दिन ट्रेंडिंग कर रहा है पाई नेटवर्क, पाई चेन मॉल, बार्टर मॉल, वेबिनार्स को लेके अपडेट है। पाई नेटवर्क एक्चुअल क्या प्राइस हो सकता है, इस चीज़ को लेके आपको प्रॉपर चार्ट के थ्रू मैं आप सभी को बताऊंगा जो इन्होंने ऑफिशियली रिलीज किया है। और आप सभी की जो अकाउंट सिक्योरिटी है इस चीज़ को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप ये गलती करोगे तो आपका जो पाई का अकाउंट है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और आप इसको रिकवर भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे पाई नेटवर्क के और क्रिप्टो करेंसी के आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी हाल फिलहाल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से पाई नेटवर्क के बहुत सारे डिफरेंट मर्चेंट्स, प्रोडक्ट्स वगैरह आप सभी को देखने को मिलते हैं और शोरूम्स हो गए, स्टोर्स हो गया, हर चीज़ आप सभी को डेली बेसिस पे ओपन होता हुआ देखने को मिलता है। और उसके साथ हम चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है ट्विटर ऑफिशियली चेंज इट्स नेम टू एक्स एंड द अननोन फ्यूचर एंड पोटेंशियल आर हैपनिंग टू ट्विटर। जैसा कि आप सभी को पता है ट्विटर का जो ऑफिशियल जो नेम है वो चेंज करके एक्स कर दिया गया है और इस चीज़ को लेके कल परसों पूरे दिन ट्रेंडिंग पे बना हुआ था और आज के दिन भी ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे बना हुआ है। और आने वाले टाइम के अंदर जो ट्विटर है वो बहुत ही एक अलग लेवल पे जाने वाला है, जिस तरीके से इलॉन मस्क की प्लानिंग है। क्योंकि अभी इंस्टाग्राम ने भी अपना थ्रेड्स करके ऑन कर दिया है और वो उसने साफ साफ बोला है, मार्क जकरबर्ग ने इलॉन मस्क को, कि मैं आप सबसे मतलब बीट कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे आप खुद सोचो कि जो ट्विटर है उसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, क्योंकि हम अपनी बातों को टेक्स्ट के फॉर्म में एज अ ट्विटर पे ट्रेंडिंग करते थे, जिसके थ्रू जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती थी, जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपनी बात डायरेक्ट किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन तक रख सकता था, जिससे कि उसको एक प्रॉपर राइट्स मिले, जिसके थ्रू आपको डायरेक्टली फैसला देखने को मिलता है। और सेम तरीके से थ्रेड्स ने भी ऑन कर दिया है। यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में आप सारी चीज़ें कर सकते हो, जिस तरीके से ट्विटर है सेम तरीके से वहाँ पर भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसको कॉम्पिटिशन मिला है, इस वजह से इस चीज़ों को चेंज किया गया है। और उसके साथ बताया जा रहा है पाई मैजिकल चार्म, इट इज क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर जो सबसे यूनिक होने वाला है वो पाई नेटवर्क होने वाला है। द फ्यूचर इज़ फुल्ली इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर आप सभी को बहुत सारी नई नई एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिलेगी, जो मैं आप सभी को अब बताने वाला हूँ, जो पाई नेटवर्क करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है द इकोसिस्टम ऐप इज करेंटली टेस्टनेट ओनली ऐप्स। अभी के टाइम में पाई नेटवर्क ने बहुत सारी एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर दिया है, टेस्टनेट वगैरह ऑन किया जा रहा है। जैसे ही आपको ओपन मैनेज ऑफिशियल देखने को मिलेगा उसके बाद आपको सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग मैनेज एप्स एडेड टू इट। In terms of managed app that use Pi, there is a chain mall, barter mall, world of Pi, चैम्पियनशिप, वेबिनार्स फॉर पाई, कॉइंस्क्रो एंड वर्कफोलपुर। तो ये जितनी भी आपने एप्लीकेशंस देखी हैं इन सभी एप्लीकेशंस पे काम किया जा रहा है। और जैसे ही आप सभी को ऑफिशियल ओपन मैनेज देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली काम करने वाली है। और उसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अभी हाल फिलहाल के अंदर यहाँ पे डेट लिखी गई है जुलाई 23 को एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ है। और लोकेशन की हम बात करें तो ये फिलीपींस के अंदर हुआ है, MC डोनाल्ड करके ये प्रॉपर लोकेशन है। जैसा कि इस वाली फुटेज के अंदर आप ध्यान से देखो किस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया है और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है सेमिनार अबाउट मेटावर्स। जैसा कि आप सभी को पता है अभी हाल फिलहाल के अंदर मेटावर्स की उतनी नीड नहीं है, बट आने वाले टाइम के अंदर उसकी नीड है। मैं इसका आपको राइट एग्जांपल बताता हूँ। लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर सभी की स्टडीज़ रुक चुकी थी, सभी की ऑफिसेज रुक चुके थे, क्योंकि लोग
अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस सिचुएशन के अंदर जूम जो मीटिंग है, जहाँ पे एप्लीकेशन है, वो बिल्कुल ठप पड़ी थी और उस वाली एप्लीकेशन को कोई भी यूज़ नहीं करता था। बहुत ही लिमिटेड लोग यूज़ करते थे क्योंकि उसकी एक्चुअल नीड नहीं थी, क्योंकि सब कुछ खुला पड़ा है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है और जो भी बातें थी कॉल पे हो जाती थी, क्योंकि मिल तो आप डेली बेसिस पे रहे हो ना। तो हुआ क्या कि जूम जो था उसको लगातार लोग डाउनलोड करने लगे और एक एक दिन के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस डाउनलोडर्स उसके बढ़ने लगे और गूगल मीट के भी डाउनलोडर्स बढ़ने लगे, क्योंकि कंपटीशन था ही नहीं, क्योंकि वो पहले बन चुका है। बट उनको एक टाइम का वेट था कि यार कभी तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे इसका बूम आएगा। तो जूम ने और गूगल मीट ने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, आप सोच भी नहीं सकते और आपको खुद को पता है, क्योंकि हर एक बंदे ने, हर एक स्टूडेंट ने इस चीज़ को यूज़ किया है। और अभी के टाइम में जो मेटावर्स है, जूम का एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन का मतलब ये है, जूम में आप सामने वाले को देख पाते हो, जैसे आप व्हाट्सएप कॉल करते हो तो सामने वाले को देख पाते हो, ठीक है। बट अगर आपको फील करना है कि आप सेम जगह पे बैठ के बात कर रहे हो, मान के चलो आप कैफ़े में बात कर रहे हो या चाय की टपली में बात कर रहे हो, कहीं पर भी बात कर रहे हो, आपको सेम सिचुएशन चाहिए, सेम फील चाहिए कि आपके सामने वो बंदा बैठा पड़ा है, तो उसको मेटावर्स बोलते हैं। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिजिटल होके भी आपको रियल दिखाएगी। तो इसको अभी नहीं है ज़रूरत, पर आने वाले टाइम के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जूम की भी कोई ज़रूरत थी नहीं, बट कोविड आया, सिचुएशंस ऐसी आई कि इनको इतना ज़्यादा मिला। और जिसने भी मान के चलो जूम वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसके मान के चलो जिसने 1-1.5 करोड़ भी इन्वेस्ट कर रखा होगा या लाखों में भी इन्वेस्ट कर रखा होगा, उसका तो पैसा एकदम से बूम हो गया होगा, वो तो आप सबको ही पता है। और नेक्स्ट चीज़ है NFT, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ITR केयर एक्सेट्रा। तो NFT जो है नॉन फंजिबल टोकन, ये भी बहुत पॉपुलर होंगी आने वाले टाइम के अंदर। अभी लिमिटेड लोगों ने इसको बाय किया है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में भी आप सभी को नॉलेज लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है और इसके अंदर कब आपको बाय करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब आपके पास नॉलेज होगी, आप नॉलेज के बारे में सीखोगे। मतलब कि अगर आप सोच के चलोगे कि ये गैम्बलिंग है तो आप इसमें पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आप चार्ट्स पढ़ना सीखोगे, मार्केट में क्या चल रहा है, डायनेमिक चेंजेस क्या हो रहे हैं, इकोनॉमिकल लेवल पे क्या हो रहा है, तब जाके आप अच्छा पैसा बना पाओगे। ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्रागो ग्रुप एडमिन। तो यहाँ पे ट्रागो ग्रुप एडमिन ने इस चीज़ को प्रॉपर अरेंज किया था, जैसा कि यहाँ पे आप इन सभी फोटोज़ वगैरह में देख सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मैं आप सभी को बताने चाह रहा हूँ एक्चुअल पाई का क्या प्राइस हो सकता है, और ये ऑफिशियली पाई ब्रिजेस ने ही शेयर किया है। जैसा मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा दूँ ओपन करके, पाई नेटवर्क एक्चुअल पाई प्राइस, डिड यू नो। तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल के अंदर दो प्राइजेस को मार्केट में बहुत ज़्यादा आप देखते रहते हो। एक है $314 और उसके साथ 3,14,000 US के आसपास जो पाई नेटवर्क का GCV वैल्यू है। तो जो दोस्तों GCV वैल्यू है वो बेसिकली वो प्रमोशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो पाई होता है मैथमेटिक्स के अंदर, उसका जो वैल्यूएशन होता है 3.14 और इन्फिनिटी लेवल तक ये चलता रहता है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, प्रमोट करने का तरीका है, ठीक है। ये बेसिकली रियल प्राइस नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट को शेयर किया है। जैसा कि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्राइजेस को $5 और $10 के आसपास लिखा है, और यहाँ पे ड्यूरेशंस लिखी है कि कौन सा टाइम अभी चल रहा है। तो एनक्लोज्ड मैनेट का टाइम आप सभी को देखने को मिलता है। फिर IOU मतलब कि डिफरेंट एक्सचेंजेस पे अगर इसकी जो लिस्टिंग होगी तब आपको क्या देखने को मिलेगा, और जैसे ही ओपन मैनेट आएगा तो उसका जो प्राइस है एकदम से ऊपर जाता हुआ दिखाया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी जो एनक्लोज्ड मैनेट है इसके अंदर KYC कंप्लीट की जा रही है, एप्लीकेशंस क्रिएट की जा रही है, मोटा मोटी यूटिलिटीज़ पे काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे $8.5 आपको देखने को मिलेगा, फिर डाउन में जाके $4.3, फिर $2.1, फिर $0.21, फिर जैसे ही IOU के साथ आएगा तो ये $0.64 होगा, और उसके बाद 5.2 पे हो जाएगा, जो कि पाई ब्रिज का ऑफिशियल प्राइस है। जैसा कि आप सभी को पता है पाई ब्रिजेस ने अपने आप को लॉन्च कर दिया है, और उसका जो एक्चुअल प्राइस है $0.9 के आसपास आप सभी को देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेट $1 के आसपास वो पहुंचने वाला है। जब उसने स्टार्टिंग की थी तो 0.21 ऐसे के आसपास था, मतलब कि 0.01 0.02 ऐसे करके वो इंक्रीज़ करता था। धीरे धीरे इंक्रीज़ करते करते अभी अच्छा खासा इंक्रीज़ कर रहा है। बट जैसे ही ओपन मैनेट आएगा, जो ऑफिशियल पाई का कॉइन है वो जब लॉन्च होगा, तो उसके बाद एकदम से मार्केट के अंदर बूम आएगा। और वो जो बूम होगा ना, वो जो एक्चुअल पाइनियर्स है, जितने भी रियल पाइनियर्स है, उन्होंने जो रियल पाई कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ,
ये आपको एक बहुत बेहतरीन प्राइस में देखने को मिलेगा। और जो पाई ब्रिजेस है, इसकी जो कॉइन है, इसका जो प्राइस है ये भी आपको अच्छे से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों लेवल पे आपको इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी चीज़ की यहाँ पे इस चार्ट के अंदर बात की जा रही है। और बात की जाए कि आपको कितना प्राइस देखने को मिल सकता है, तो स्टार्टिंग $3-4 से होगी और धीरे धीरे करके वो $40-50 जाएगा, जो कि उसका बेसिक प्राइस होगा। और उसके ऊपर जितना भी प्राइस वो जाएगा वो सब डिपेंड करेगा कि मार्केट के अंदर इसकी डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है। आप ये सोच के मत चलना कि आज मान लो या कल मान लो ओपन मेरिट आता है तो आप रातों रात एकदम से लखपति या करोड़पति बन जाओगे या आपका प्राइस एकदम से हाई हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे जो चीज़ें हैं एकदम से तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी, यहाँ पे चीज़ें मार्केट पे डिपेंड होके बढ़ेंगी। अब मान के चलो जिसने जूम बनाया था तो उसने उतना पैसा नहीं कमाया, जितना पूरे लाइफ टाइम में उतना पैसा नहीं कमाया जितना उसने सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर कमा लिया। और लोग 24-24 घंटे जूम को यूज़ कर रहे थे और उन्होंने इतना पैसा बना लिया कि वो दूसरा प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें बहुत लिमिटेड होती हैं, बट वो लिमिटेड जो टाइम होता है वो टाइम डिसाइड करता है कि आप कितना आगे जा सकते हो। क्योंकि जब बिटकॉइन आया था तो कोई उसे नहीं पूछ रहा था। अभी मान के चलो हम इस पर वीडियोज़ क्रिएट करते हैं क्रिप्टो करेंसीज पे, या जितने भी यूट्यूबर्स क्रिएट करते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी नहीं पता था, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको भी नहीं पता था। अगर सबको पता होता कि भाई 2021 में जो एक बिटकॉइन की जो प्राइस है 55 लाख रुपए होगा, तो क्यों ना सारे लोग इसी को बाय कर लेते बिटकॉइन को। और जब ये आया था स्टार्टिंग में तो प्राइस तो 1 रुपए से भी कम था भाई। मतलब कि मान के चलो यार, मतलब बहुत सारा खरीद सकते थे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। जिसकी मान के चलो इनकम 3-4 हज़ार रुपये महीना होगी ना, वो बंदा भी इजीली खरीद लेगा भाई। जितने के आप खर्चे नॉर्मली हम कर देते उतने में तो हम क्या खरीद लेते, मतलब इतने सारे बिटकॉइन खरीद लेते। उसके बाद 2021 के अंदर हमें पता चलता है कि यार 55 लाख का तो एक हो गया है, मतलब कि ऑटोमेटिकली आप करोड़पति, और आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। और वो बंदा तभी कर पाता जब उसके पास प्रॉपर नॉलेज होती, और वो चीज़ हमने कभी देखी ही नहीं थी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है, जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, उसके बारे में हमें एक्चुअली पता नहीं था। बट आज की डेट में हमें पता है कि इसकी क्या फ्यूचर हो सकता है। जो अभी हमें एक झटका मिला है ना बिटकॉइन से, तो हम इससे सीख सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट करके अपनी रिसर्च के बिहाफ पे हम क्या ऐसा आउटपुट के लिए रुके, या क्या चीज़ें हम एज अ इन्वेस्ट करें जिससे कि फ्यूचर में हमें आउटपुट मिले। तो उन सब में से एक पाई नेटवर्क है। इससे भी बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट के अंदर है, और जो NFTs, वेब 3.0 और भी जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इनका भी टाइम आएगा, बट एक टाइम के बाद। और वो टाइम से पहले आपको पता होगा तो आप बहुत पैसा बना लोगे, और उस टाइम के बाद करोगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपसे जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो पहले ही बैठे पड़े हैं। दोस्तों मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जितने भी लोग हैं अपने वॉलेट्स को क्रिएट कर चुके हैं, तो अपने पासवर्ड्स वगैरह बहुत ही सिक्योरली रखो। और पाई नेटवर्क इस चीज़ को लेके बार बार अपडेट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स को हैक किया जा रहा है, वो भी आप सबकी गलती से। क्योंकि आपका अकाउंट आपकी परमिशन के बिना कोई भी टच नहीं कर सकता अगर आप फर्स्ट एक्सेस नहीं देते हो। किसी भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हो तो आपसे पूछता है टर्म्स एंड कंडीशंस, आप एक्सेप्ट करते हो तब जाके आगे बढ़ते हो। और वो परमिशन में ये सब पूछा जाता है कि हम आपकी फोटोज़ को और आपके फ़ोन के अंदर हम एक्सेस ले सकते हैं। मतलब कि जो एप्लीकेशन जिसने क्रिएट किया है वो आपका फ़ोन की सारी डिटेल्स देख सकता है ईजिली, क्योंकि आपने कंफर्म किया है। और सेम सिचुएशन पाई नेटवर्क के साथ भी हो रही है। जो स्कैमर्स हैं आपको लिंक भेजते हैं या कुछ ना कुछ और करते हैं, जिसके थ्रू आप वहाँ पर लॉगिन वगैरह कर लेते हो। जैसे आप लॉगिन करके क्लिक करते हो, उसके पास सारी डिटेल्स चली जाती हैं। तो दोस्तों आप 3-4 साल से माइनिंग कर रहे हो या और भी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सारी प्रॉपर्टी है, जो डिजिटल प्रॉपर्टी है, एक सिंगल पासवर्ड पे ही डिपेंड करती है। अगर वो पासवर्ड गया, आपकी लाइफ टाइम जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी आपने पैसा बनाया, सारा खत्म हो सकता है। तो इस चीज़ पे प्लीज़ ध्यान दें। सो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। आई होप सो कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आज का इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।